हेलो फ्रेंड्स। आज का सवाल बहुत ही लाजवाब है। क्यों? क्योंकि यह एक वसीयत है और वसीयत क्या होता है कि वसीयत के अनुसार ही किसी भी चीज़ का बंटवारा किया जाता है। यानी कि वसीयत से न कुछ ज़्यादा न कुछ कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये वसीयत क्या है। ये वसीयत है एक ग्वाले का जिसके 3 बेटे थे। ठीक है, और उसके पास कुल 17 गायें थी। इन 17 गायों को उसने अपने वसीयत के अनुसार इस प्रकार बांटा था कि उन तीनों बेटों को वसीयत के अनुसार ही गायों का बंटवारा किया जाए। ठीक है, वसीयत करने के बाद उस ग्वाले की कुछ दिनों बाद मौत हो गई और फिर ये तीनों बेटे अपने वसीयत के अनुसार गायों को बांटना चाहे। जब बांटने के लिए यह पंच के पास गए तो पंच ने क्या देखा कि इस वसीयत के अनुसार इन गायों को तो बांटा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, और बेटों का कहना यह था कि जिस प्रकार वसीयत लिखा गया है उसी के अनुसार हमें गायें चाहिए। ठीक है, तो पंच ने क्या किया, इनको बांटने की कोशिश की। क्या देखा कि कुल गायें कितनी है? 17। यानी कि 17 गाय है और 17 गाय में पहले बेटे को कितना देना था? 1/2 भाग। तो अगर इसका 1/2 भाग किया जाए तो क्या होगा? 17 का 1/2 मतलब 8.5। तो गायों का बंटवारा तो इस प्रकार किया नहीं जाएगा, 8.5 गाय दिया जाए। यानी कि गायों को काटा तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि काटने के बाद तो गाय बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए इन तीनों बेटों ने मिलकर के एक विशेष इनाम रखा कि जो इस बंटवारे को सही सही कर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, पूरे गांव में डुगडुगी पीट दी गई। उस पूरे गांव में एक विद्वान थे, उन्होंने इस वसीयत को पढ़ा और पढ़ने के बाद एक दिन का समय मांगा। ठीक है, और बोला कि कल मैं आऊंगा और सही सही बंटवारा मैं कर दूंगा। ठीक है, बेटों ने कहा ठीक है, आप बंटवारा कर दीजिए। तो वह जब अगले दिन आया तो इन तीनों बेटों के वसीयत का जो पार्ट था उसको आपस में उसने क्या किया? जोड़ा। जैसे पहले बेटे को कितना था? 1/2 भाग, प्लस दूसरे बेटे का कितना था? 1/3 भाग, और तीसरे बेटे का कितना था? 1/9 भाग। ठीक है, और ये बोला कि इन तीनों भागों का मान कितना है? 17 गाय के बराबर। बेटों ने कहा हाँ, इन्हीं तीनों भाग का जो मान है वह 17 गाय के बराबर है। तो बोला ठीक है, अब हम आप लोगों का बंटवारा करते हैं। इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, इसको कर लेने दीजिए। ठीक है, तो वह कैलकुलेशन करने लगा और कैलकुलेशन क्या किया? इस 1/2, 1/3 और 1/9 इन तीनों को आपस में जोड़ा। तो जोड़ने के लिए हम जानते हैं कि जब कोई भी संख्या भिन्न में होती है तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। ठीक है, और इस 18 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। तो 9 का गुणा 1 में करें कितना आएगा? 9 एकम 9, और प्लस 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 6 बार। तो 6 का गुणा 1 में करें कितना होगा? 6 एकम 6, और प्लस 9 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में करें 2 एकम 2। अब इस पूरे को यहाँ पे जोड़ा जाए तो 9 + 6 15, 15 और 2 17/18। यानी कि इन तीनों जो भाग है 1/2, 1/3 और 1/9, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया? 17/18। ठीक है, तब उसने क्या किया? 17/18 जो मान है वह कुल कितने गायों के बराबर है? 17 गायों के बराबर है। तो उसने क्या किया? लिखा कि 17/18 भाग का मान कितना है? 17 गाय के बराबर। ठीक है, तो उसने पहले भाग को निकाला। पहले भाग का मान कितना है? 1/2। तो लिखा इसलिए 1/2 भाग का मान। 1/2 भाग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो मान है इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और
17/18 का इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यह है एकिक नियम, यानी कि 17/18 भाग का मान 17 गाय है, तो 1/2 भाग का मान कितना होगा, इस 1/2 भाग का गुणा 17 में करेंगे और 17/18 का भाग दे देंगे। तो जब हम भाग देते हैं तो किस प्रकार होता है, 1/2 और गुणा, जब बटे का बटा होता है तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी कि 17 बटा यह 17 रहेगा यहाँ पे, और जो बट्टे में 18 है यह ऊपर चला जाएगा, यानी गुणा 18 हो जाएगा। अब 17 से 17 कट जाएगा और 2 से इसको कितने बार में काटेंगे, 9 बार में, यानी कि पहला भाग कितना मिला, 9। ठीक इसी प्रकार 1/3 भाग का मान कितना होगा, इसका भी गुणा करेंगे इसमें, यानी कि गुणा 17 और बट्टे में 17/18। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, 1/3 गुणा 17 और बट्टे का बट्टा है तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, यानी कि बट्टा 17 गुणा 18। फिर 17 कट जाएगा, 3 छक्के 18, यानी दूसरे बेटे को कितनी गाय मिलेंगी, 9 गाय, 6 गाय, पहले बेटे को 9 गाय, 9 और 6 कितना हो गया, 15। इसका मतलब हुआ 1/9 जो मान है इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी होगा 17/18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 1/9 गुणा, ये बट्टे का बट्टा है तो ऊपर जाएगा फिर से, यानी 17/17 और बट्टा 18 ऊपर जाएगा, फिर 17 कट जाएगा और 9 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि तीसरे बेटे को कुल कितनी गाय मिल जाएंगी, 2 गाय। और इस प्रकार 9 + 6 15 और 2 17, यानी तीनों गायों का, तीनों बेटों में गायों का कुल बंटवारा कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार बंटवारा करने के बाद वह व्यक्ति अपना इनाम लिया और चला गया।